नमस्ते दोस्तों, तो मैं धनराज चौधरी। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो इजराइल है और जो हमास है उसका जो वॉर हो रहा था, उसके अंदर इजराइल ने ये कहा है कि हम जो हमास है उसके साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। तो इसमें मेन रोल हुआ है अमेरिका का। जो अमेरिका है वो कंटिन्यू जो इजराइल है उसके ऊपर प्रेशर बना रहा है। और जो पहले भी ये बात हो चुकी थी कि ट्रम्प ने बोला था कि अगर मैं पावर में है बेटा तो ये जो युद्ध ये जो लड़ रहे हो ये फ्री के जो तुम बांट रहे हो अमेरिका वाले, मैं इन सबको बंद कर दूंगा। और जो युद्ध हो रहे हैं, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इसराइल का युद्ध हो, या फिर चाहे कहीं भी युद्ध हो, हम ये दो मेजर दो युद्ध हैं, इनको मैं एकदम सपाचट कर दूंगा, इन्हें एकदम खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे अमेरिकन प्रेशर बने हैं इसराइल के ऊपर कि अब जो हमास है उनसे नेगोशिएट करो और जो हिजबुल्लाह उनसे नेगोशिएट करो। तो जो प्रेशर है वो धीरे धीरे आ गया इसराइल के ऊपर। और इसराइल के ऊपर प्रेशर आने था क्योंकि जब से वॉर शुरू हुआ है तो इसराइल कंटिन्यू हिजबुल्लाह को ठोके जा रहे। हिजबुल्लाह के उसने घुटने तोड़ दिए और व्हील चेयर पे बैठा दिया। हमास को तो उसने बिल्कुल सपाचट ग्राउंड पे बिल्कुल ही मिटा दिया। तो अब फिर भी जो ऑपरेशन करने के लिए इजराइल टीम से वो कंटिन्यू ऑपरेशन किए जा रहे वहां पर। और बिल्कुल पूरे गजा को एकदम इन्होंने सपाचट कर दिया और वहां पर एकदम खंडर इनको बना दिया। तो इसके बाद अब क्या हुआ कि जो कुछ लोग हैं वर्ल्ड में वो कह रहे कि नहीं, जो इजराइल है उन्होंने जेनोसाइड किया है, जो इजराइल है उन्होंने ये किया है, जो इजराइल उन्होंने वो किया है। और जो इजराइल के पीएम है और उनके रक्षा मंत्री उनके खिलाफ तो जो आईसीसी है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने अरेस्ट वारंट पे इश्यू कर दिया था। पर उसके ऊपर जो यूएस है उसने अपने अंदर जो अपनी कोर्ट है उसके अंदर एक बिल पास किया था कि हम आईसीसी को नहीं मानते और जो आईसीसी वाईसीसी तुम खेलते हो बेटा, ये बच्चों का काम, हम आईसीसी वाईसीसी खेलेंगे नहीं, हम खेलेंगे सीधा हमारा काम करेंगे। तो ये सब ड्रामा होने के बाद अब ये हो रहा है कि यहाँ पर नेगोशिएशन चालू हो रखी है और इजराइल ये बात कर रहा है कि हम हमारे जो हॉस्टेजेज हैं उनके बदले आपके हॉस्टेजेज या फिर आपके जो युद्ध बंदी है उनको छोड़ने के लिए तैयार है। अब युद्ध बंदी क्या है, ये लोग टेररिस्ट हैं, हिजबुल्लाह वाले टेररिस्ट हैं और जो हमास वाले वो भी टेररिस्ट हैं। मतलब कि जो इजराइल है, इजराइल अपने व्यक्तियों के लिए फिर अपने लड़कों के लिए जो हिजबुल्लाह वो हमास के टेररिस्ट हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। और यही टेररिस्ट हैं जो वापस से इजराइल में आएंगे और वहां पर से गंद मचाएंगे। आप ये मानकर चलो, ये गंद मचाएंगे, जरूर से मचाएंगे। लेकिन अब क्या है कि ट्रम्प आ गया है पावर में और ट्रम्प ने इन सबको चाबी लगा दी। ट्रम्प ने बोला हिजबुल्लाह हमास को, बेटा अगर तुम चुप नहीं हुए, बेटा अगर तुमने ज्यादा बड़बड़ की, तुम्हारे 9-2-11 में कर दूंगा और 9-2-11 तो करूंगा तुम्हारे। इसी के साथ बेटा तुम्हें बिल्कुल ऐसे रगड़ दूंगा जैसे कि हम सांप को हमारे पैरों तले को चल देते हैं उस तरह। तो इस तरह ट्रम्प ने सीधे सीधे इजराइल और जो हमास के वॉर में हमास को और जो ईरान है, ईरान को धमकी दे दी। ट्रम्प बोल रहे कि यार तुम बैठो, बिजनेस करो आराम से, तुम बैठो बिजनेस करो, पैसे की बात करो, ट्रेड की बात करो, तुम ह्यूमैनिटी की बात करो, तुम ये क्या लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हो। अब यहाँ पर जो जिहादी माइंडसेट है हमास और हिजबुल्लाह, उसका वे लोग अपने जो आका ईरान है उसके ऊपर निर्भर है। क्योंकि इनको फंड कौन करता है? ईरान इनको फंड करता है, इनको हथियार देता है, इनको मिसाइल देता है और कहता है बेटा तुम इजराइल को ठोको। परंतु जो जब ये मिसाइल चलाते हैं यहाँ से तो इजराइल के अंदर कुछ ही मिसाइलें जा पहुंचती है और कुछ मिसाइलें ही यहाँ पर ध्वस्त हो जाती है। क्योंकि जो इजराइल के आयरन डोम है वो इनको कुछ करने नहीं दे रही। तो ये क्या करते हैं कि कुछ मिसाइलें इधर से चला दी, कुछ मिसाइलें उधर से चलाती, इनसे होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। परंतु जो इजराइल इनको ठोकता जा रहा है और ठोक कर बिल्कुल इनका दुम्बा बना दिया है। जिस तरह हम भैंस मानते नहीं और भैंस को ठोकते हैं ना, उसी तरह इन्होंने इतना ठोका है इजराइल वालों ने हमास को कि अब हमास के मुंह से खून निकलने लगा है। अब हमास वाले बोले कि ना भाई अब हमसे नहीं होगा। अब तो हमारे जो पीट के हमारे जो कमर है इजराइल ने वो एकदम से सीधी कर दी। तो हमास वाले अब सरेंडर करना चाहते हैं और अब जो ये वॉर है उनको बंद करना चाहते हैं। तो इजराइल की तरफ से ये आया है कि इजराइल के 60 से अधिक हॉस्टेजेस हैं, उनको जो हमास या हिजबुल्लाह है वो जिंदा या मुर्दा, यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जिंदा या मुर्दा लौटा है, उसके बदले में
जो वहां पर 600 या 600 से अधिक आतंकवादी हैं हमास या हिजबुल्लाह के, उनको इसराइल वापस उनको लौटाया गया। तो मोटा मोटा ये है कि कम से कम भी नहीं तो 10 से ऊपर, एक होस्टेज पे 10 से ऊपर आतंकवादी को जो इसराइल है उसे वापस हिजबुल्लाह को या हमास को देना पड़ेगा। और जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वापस, जो गजा का पूरा एरिया है वहां पर जो कंस्ट्रक्शन का कार्य वो भी इसराइल को शुरू करना पड़ेगा, जिससे कि ये सारा डिस्कलाइजेशन मामला समाप्त हो जाए। और यूएस ने बोला है कि ये सारी बात हो गई है और ये सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब इसमें ये मामला सॉर्ट आउट होने पर क्या होगा, क्योंकि जैसे ही ये मामला सॉर्ट आउट होगा तो वहां पर प्रेशर पड़ेगा सीधा ईरान पर, और जैसे ही ईरान पर प्रेशर पड़ेगा तो सब लोग ईरान को घेर कर, क्योंकि सब चाह रहे हैं कि जो इसकी जड़ है, क्योंकि जो जादूगर की जो जान है वो तोते के अंदर होती है, और जादूगर को न मारकर अगर तुम तोते को मारोगे, अगर तुम हिजबुल्लाह व हमास को न मारकर जो तोता इजराइल द्वारा मारा गया है जो ईरान है, अगर तुम ईरान को ठोकोगे तो यहाँ पर चीखें हिजबुल्लाह और हमास के ऊपर निकलेगी। तो हमें ये देखना होगा कि जो तोते की जादूगर की जान है वो तोते में है, तो हमें तोते को निपटाना पड़ेगा। और अमेरिका यही चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका एक तरह से इनको घेरेगा, अमेरिका ईरान को घेरेगा, ईरान को घेर के अमेरिका मारेगा। तो इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि जो हिजबुल्लाह और हमास है वहाँ पर डिस्कलाइजेशन हो जाए, या वहाँ पर एक तरह से वहाँ पर पीस हो जाए, जिससे कि जो अमेरिका को है जो ईरान को ठोकने में और जो ये डिस्कलाइज का पूरा मामला करने में, क्योंकि ईरान अब ऊपर पहुंच चुका है। ईरान अपने जो पंख है वो फैलाना चाह रहा है, और ईरान सोच रहा है कि ना हमें सॉवरेन है। कभी ईरान हुतियों को भड़काता है, कभी ईरान इसराइल पे हमला करवाता है, कभी ईरान हमास को फंड करता है। जो सारा टेररिज्म का खेल चला रखा है वो सारा टेररिज्म का खेल सिर्फ और सिर्फ ईरान ने चला रखा है। और जो अमेरिका है वो इस टेररिज्म के खेल को या फिर ईरान को बिल्कुल को चलना चाहता है। और जो ये नासूर है, वर्ल्ड का जो नासूर है ईरान, इनको अमेरिका को चलना चाहता है। इसलिए जो ये वॉर है उसका बंद होना भी इतनी इम्पोर्टेंसी हो जाती है। और अब देखना ये सारी कार्रवाई होंगी इस वॉर के जैसे ही बंद होगा, ये वॉर बंद होगा और उधर से यूक्रेन और रशिया का फ्रंट बंद होगा, उसके बाद पूरा अमेरिका का फोकस होगा ईरान पर। अब फिर ईरान को अमेरिका घेर कर मारेगा, और जो नासूर है वर्ल्ड के लिए इसको भी अमेरिका एकदम से बंद करेगा। क्योंकि जो खमेनी था बूढ़ा वो तो वहां से निकल लिया, खमेनी वहां से निकल लिया, और अब वहां की जो जनता है वो चाह रही कि कैसे भी कर जो ये लादी हुई सभ्यता है, या फिर वहां पर लोग वहां पर बुर्का नहीं पहन, बुर्के बिना बाहर नहीं जा सकते और पुलिस मारती है। और बुर्के को लेकर वहां पर अभी बहुत से प्रोटेस्ट हुई हैं, हाल ही में कई लोग मरे हैं। और इंडिया में देखो लोग बुर्का पहनना छोड़ना नहीं चाहते, और ईरान में लोग बुर्का पहनना नहीं चाहते। ये हो रहा है, खैर छोड़ो इस बात को। परंतु जो अमेरिका है वो चाह रहा है कि हम जो ईरान है उसको घेर कर मारे, और यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने ये सारा कार्य भी शुरू कर दे। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो सीरिया में तख्ता पलट हो गया, इधर तुर्की के आसपास तुर्की ने बहुत सी बमबारी की है आईएसआईएस के ठिकानों पर, और ईरान पर, विशेषकर ईरान पर। तो ये सब लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी करके इस मामले को डिस्कलाइज करके जो जादूगर है उसकी जान तोते में, तो कैसे भी करके उस तोते को खत्म किया जाए, जिससे कि जादूगर अपने आप खत्म हो जाए और ये सारा जो मिडल ईस्ट का मामला है ये खत्म हो जाए। लेकिन ये कार्रवाई होगी ईरान में, आप ये मानकर चलो। और अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा ईरान में, कुछ ना कुछ ईरान में करेगा। जैसे ही ये मामला सॉर्ट आउट होगा कुछ ना कुछ अमेरिका इधर से ईरान में करेगा, और जो इजराइल है वो और अमेरिका दोनों प्लानिंग बनाकर कुछ ना कुछ ईरान का सॉल्यूशन करेंगे, और ईरान को जरूर से लोग ठोकेंगे। आप ये जरूर से मानकर चलना। तो दोस्तों आज के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।